हाथरस हाथरस की घटनाएं यह दिखा रहा है जो किस प्रकार से वहाँ पर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का स्थापित किया गया। अखिलेश यादव जी इंडी गठबंधन के कोई भी नेता नहीं गए और बिहार से शुरू हुआ रामायण की व्याख्या प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने रामायण की व्याख्या की और उत्तर प्रदेश में रामायण को जलाया गया और अखिलेश यादव जी ने झंडा लेकर के आगे आया और वह मोर्जा जी को समाजवादी पार्टी का महासचिव बना दिया और उन्हें खूब प्रोटेक्शन दिया कि तुम खूब रामायण को गाली दो, खूब हिंदू सनातन धर्म को गाली दो, पूरे देश में सनातन धर्मावलंबियों को गाली दो, राम का विरोध करो, रामायण को जलाओ और खूब किया। लेकिन क्षुद्र नदी थोड़े जल बो रहा है। आज अखिलेश यादव जी मौन धारण कर लिए हैं क्योंकि इनका सोच ही ऐसा है। इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे। क्यों? उनसे पूछा गया कि आपने क्यों कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी? कहा कि एक धर्म लोगों को कष्ट होता, एक धर्म विशेष के लोगों को कष्ट होता, इसलिए हमने अपना वोट बैंक को समेटने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे। और आज अखिलेश यादव जी राम का विरोध कर रामायण को जलाया गया, रामायण सनातन धर्म के विरुद्ध में क्या क्या नहीं बोला गया और राम का मंदिर स्थापित किया गया उसमें इंडी गठबंधन और अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी कोई भी नहीं गए। आज जब ये उनके जो भगवान बनाए वह अलंकारी बाबा आज जब सैकड़ों महिला बच्चे पुरुष को खा गए तो अब ये कुछ बोलते नहीं हैं। अब इनका बोली हरण हो गया है क्योंकि वह अखिलेश यादव जी का संरक्षित भगवान था और जिस प्रकार से वहाँ का गरीब गुरबा महिला बच्चे जिस प्रकार से आज उसमें मारे गए, मर गए, कुचल दिए गए, इस पर अखिलेश यादव जी को कुछ बोलना चाहिए है। आप रामायण का विरोध करते हैं, आप सनातन धर्म का विरोध करते हैं, आप रामायण को जलवाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो ये जो आपके घर में जो हुआ राजनीतिक लाभ के लिए अलंकारी बाबा को भगवान बना दिए और अलंकारी बाबा को भगवान बना दिए। और आज जब उनके द्वारा जो सत्संग हुआ उस सत्संग में जो भगदड़ मची, इस पर अखिलेश यादव जी को कुछ बोलना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे, वह बोलते नहीं हैं। हिंदुओं को, सनातन धर्म को, राम के प्रति खूब बोलते हैं, रामायण की व्याख्या करने पर चूकते नहीं हैं। निकाल रहे थे कौन कौन भाषा, बिहार के राजद, जदयू और ये अखिलेश यादव जी और पूरे देश में वह डी राजा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो कहते थे सनातन धर्म तो कैंसर डिजीज है। और आज इन लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। ये जो भगवान बनाए हैं अखिलेश यादव जी, इनका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा आपको और आपको ये बताना पड़ेगा अखिलेश यादव जी, आप इन्हीं लोगों को आप संरक्षित करते हैं और बच्चे, महिला, पुरुष को आप कुचल देते हैं, गरीब गुरबा का
आपके बच्चे तो पढ़ेंगे देश विदेश में, लेकिन आप छोटी जगह पर पूजा नहीं करेंगे, लेकिन आप उन लोगों को भगवान बना देंगे और जो इन लोगों को मारेंगे, उन लोगों को आप ही के संरक्षण में वह अलंकारी बाबा का साम्राज्य स्थापित है। वह 5-7 जिला 10 जिला है, उसमें वहाँ का साम्राज्य स्थापित है। ये पूजित होते हैं वहाँ की जनता के द्वारा। अब यह बताए अखिलेश यादव जी, आपका सोच क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा जो आपका सोच क्या था। और आज आप मौन धारण क्यों करते, तभी तो रामायण की व्याख्या करते थे खूब। आज बताना पड़ेगा आपको, आपके भगवान का जो चरित्र है वह तो सामने आया, अब आपको बताना पड़ेगा और आपको कुछ बोलना पड़ेगा। मौन भी रहेगा तो भी काम चलेगा, मौन भी रहिएगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो मौन होता है वह अपना अपराध स्वीकार करता है, जो मौन रहता है वह अपना अपराध स्वीकार करता है। आपका काला चिट्ठा, आपका काला कारनामा, कृष्ण भगवान मथुरा में उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, उनको देखने में दिक्कत होता है, उनको हवा भी शुद्ध नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर अखिलेश यादव जी के समर्थक देश विरोधी ताकत अफ़गानी, तालिबानी, पाकिस्तानी वहाँ आकर के मस्जिद बना लिए हैं। वहाँ पर कृष्ण भगवान के मथुरा पर चारों कात से, जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को किस प्रकार से घेरा गया था, किस प्रकार से भगवान राम के, उससे भी बदतर स्थिति मथुरा का बना हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव जी अपना वोट बैंक को बचाने के लिए कृष्ण के प्रति एक बार भी नहीं जाते हैं, एक बार भी नहीं बोलते हैं। और वह कृष्ण को भी छोड़ सकते हैं, राम को तो पहले छोड़ दिए हैं राम को, लेकिन ये नए भगवान को स्थापित कर इनका मकसद यही था जो गरीब गुरबा और ये बच्चे, महिला, पुरुष कितने लोग चले गए और इस पर कुछ बोलते नहीं हैं। इंडी गठबंधन के नेता और अखिलेश यादव जी जो रामायण की व्याख्या करते थे, उनको तो व्याख्या करना चाहिए। अलंकारी बाबा से आशीर्वाद लिए तो इंडी गठबंधन को बहुत मौका मिला, बहुत फायदा हुआ, होता भी है। तो उनका जो प्रसाद मिला आपको, उसका प्रसाद का तो उपयोग कीजिए। 100 कितने लोग मारे गए, तो अभी तो स्वीकार कीजिए भाई उसमें आपका हाथ था, आपका समर्थक, आपके समर्थक भगवान थे। इस पर बोलना चाहिए आप लोगों को, इंडी गठबंधन के नेता को, जो अखिलेश यादव जी के सौजन्य से उस क्षेत्र में व्यापक रूप से इनका पूजित होते हैं, इनके काफ़ी समर्थक, इनको समर्थक उनका है। अखिलेश यादव जी भी इनके प्रति बहुत अच्छा श्रद्धा भाव रखते हैं, लेकिन आज मौन धारण किए हुए हैं। ये बताना पड़ेगा ये डुप्लीकेट बाबा है कि ओरिजिनल बाबा है, ये तो बताइए अखिलेश यादव जी। जो आपका बाबा का ये काला कारनामा, ये तो बताए। कल तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील को उतार दिए, जो वह तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे, कोर्ट में बहस करेंगे, पहले जनता में बहस कर रहे हैं। उनके विरुद्ध में एक जो नकारात्मक विचारधारा बन रहा है, उसको अब मिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता AP सिंह आ गए हैं, जो अपना भाषण दे रहे हैं, जो उनको लोगों को समझा रहे हैं इसमें हमारा बाबा का कोई दोष नहीं है, बाबा का दोष नहीं है। बाबा का सत्संग में लोग आए थे कि और दूसरे जगह से लोग आए थे, दूसरे बाबा के देश के बाबा। ये बाबा का जो इतिहास है ना, ये बाबा का इतिहास मुबारक हो अखिलेश यादव जी। ऐसे बाबा ऐसे होंगे ही, ऐसे बाबा जब राम को आप छोड़ सकते हैं, कृष्ण को छोड़ सकते हैं, तो आप ऐसे बाबा आपको मिलेंगे। बाबा तो मिल ही जाएंगे आपको। और
जब राम को छोड़ देंगे, कृष्ण को छोड़ देंगे, तो ऐसे वही बाबा आपको मिलेंगे जो आपके समाज का, गरीब गुरबा का और महिला बच्चा बूढ़े जवान सबको निगल गए। और आप इस पर कुछ मौन धारण कर लेंगे, इस पर क्योंकि बोलेंगे नहीं, क्योंकि कैसे बोलेंगे हम, क्योंकि आपका संरक्षित भगवान था, आपका संरक्षित बाबा था। और आप उनका जो विभत्स रूप, रामायण की व्याख्या तो खूब करते थे, अब मौन धारण क्यों है? रामायणी का व्याख्या करने वाले को कुछ तो बोलना चाहिए। जो अब कुछ और बाकी रहा तो वह भी पूरा हो जाएगा, वह भी पूरा हो जाएगा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधो तनय तुम्हारे। राम के कार सेवकों पर आपने गोलियां चलवाई थी, आपने रामायण की व्याख्या की थी, आपने सनातन धर्म को गाली दिया था। आज आपका काला कारनामा, आपका भगवान का काला कारनामा, आपके समर्थित अलंकारी बाबा का कारनामा आपके सामने है। कुछ तो शर्म करना चाहिए, जो इन बाबा का पूजा करने वाले को बताना चाहिए, अखिलेश यादव जी को, इंडी गठबंधन के नेता को, जो रामायण की व्याख्या करवाते थे, अच्छे से रामायण की व्याख्या करवाते थे। अब तो कुछ बोलना चाहिए आप लोगों को कि नहीं बोलेंगे। मर गया बेटा गरीब का भला करे भगवान, मर गया बेटा गरीब का भला करे भगवान, कि आपका ये मकसद है तो भी बधाई हो। आपका काला इतिहास, भगवान बनते नहीं हैं, भगवान बनते नहीं हैं, भगवान खुद प्रकट होते हैं। भय प्रकट की पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारे, अद्भुत वो विचारे। और आप भगवान बना दीजिएगा तो वह भगवान आपको आसाराम बापू, नारायण साईं, रामदेव, वह उन देव बाबा, ये एक बाबा हैं, वह कितने बाबा हैं देश में, राम रहीम बाबा, कितने बाबा है, और रजनीश बाबा, ऐसे बाबा का यही काला अंत में वही होता है जो खुदा एमन वही होता है अंत में। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोबनहारा। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोबनहारा। आज वही हर्ष हुआ। थैंक्स।